अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं उम्मीद फातिमा, वेलकम करती हूं आपका उम्मीद फातिमा रेसिपीज़ में। आज ट्राई कर रहे हैं ढाबा स्टाइल चना अंडा की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जैसे हम बाहर से चना और अंडा लेके आते हैं वैसा हमारा घर पे नहीं बनता। तो आए आज आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आपका चना और अंडा बाहर जैसा बनेगा। सबसे पहले हाफ कप ऑयल ले लिया है, उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है, इन्हें ब्राउन कर लूँगी। खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें आधा चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 अदद काली मिर्च के दाने, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पात का पत्ता शामिल किया है। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसकी खुशबू हमारे सालन को महका दे। 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। इसकी 1 मिनट तक बुनाई करेंगे। यहाँ पे आपने बुनाई अच्छे से करनी है ताकि आपका सालन जो है वो मज़ेदार बने। 1.5 कप उबले हुए चने शामिल करूँगी। चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था, सुबह उठ के मैंने इन्हें उबाल लिया। पानी में 1/4 चम्मच नमक का शामिल करके मैंने उबाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चनों को मसाले के साथ अच्छे से भुनेंगे, 2 मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे। उसके बाद आधा चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च का शामिल करेंगे। बुनाई आपने अच्छे से करनी है, अगर आप भुनेंगे नहीं तो आपका रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा आप बुनाई करेंगे आपका सालन उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। सालन नीचे लगता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आप इसकी बुनाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी दोबारा से बुनाई कर लूँगी। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट निकल के आए। सूखे हुए मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच साबित ज़ीरा शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसे कूट के भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक का शामिल करके इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। अगर मसाला नीचे लगता नज़र आए तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी बुनाई करते जाएं। मसाले की जब तक बुनाई करेंगे जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और मसाले का कलर जो है चेंज हो जाए, अच्छे से भुन जाए और जो पानी हमने इसमें शामिल किया है वो खुश्क हो जाए। पानी के खुश्क होने तक इसकी बुनाई करेंगे। ढक्कन दे के इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। ढक्कन हटाएंगे, देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। मज़ीद 1 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे, फिर इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छे से काट लिया हुआ शामिल करूँगी और टमाटर का छिलका अलग होने तक इसकी बुनाई करूँगी। 1 मिनट तक इसकी ऐसे ही बुनाई करेंगे। टमाटर जो है हमारा नरम पड़ चुका है तो अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे तो ये बिल्कुल जल्दी से ही इसका छिलका जो है अलहदा हो जाएगा। ढक्कन उतारेंगे, देखें टमाटर का छिलका बिल्कुल अलहदा हो चुका है, मसाला जो है वो बिल्कुल भुन चुका है। ग्रेवी के लिए पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास पानी का इसमें मैंने शामिल किया है, आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन दे के रख देंगे। ढक्कन उतारेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करके इसे पका लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं, उसको मैंने बॉईल करके पीसेस में कट कर लिया है, वो मैं शामिल कर दूँगी। आप अपने हिसाब से पीस कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको अच्छे लगे। मैंने यहाँ पे 1/4 पीस कट किए हैं, शामिल करके अच्छे से हिलाऊंगी और ढक्कन दे के रख दूंगी। ढक्कन से हटाएंगे, देखें सालन का आप लुक चेक करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अंडे की जर्दी से बिल्कुल हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करेंगे और सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।